हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज के इस वीडियो में UMT eMMC टूल के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखिए, जो कि ये UMT eMMC टूल है, ज़्यादातर इसके बारे में नेट पे बहुत से लोग, मैंने वीडियो देखी है कि वो बोलते हैं कि इससे फ़ोन डेड हो जाता है, हैंडसेट डेड हो जाता है। तो मैं आप सब लोगों को इसके बारे में एक बहुत डिटेल में मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि क्यों आपके हैंडसेट इसके अंदर डेड होते हैं और ख़ासकर इसी टूल का नाम क्यों ख़राब हो रहा है हैंडसेट डेड करने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, मैं इसके पीछे कारण बताता हूँ। क्योंकि ऐसा है कि अभी तक जितने भी जो eMMC के बॉक्स, फ्लैशिंग बॉक्स है, जो टूल आते थे, वो ज़्यादातर सब महंगे होते थे। जैसे कि हम eMMC प्रो की बात कर लें, EasyJetec प्लस की बात कर लें, मेडूसा की बात कर लें, या फिर UFI बॉक्स की बात करें, तो ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये सब 15,000 के ऊपर है। मतलब 15-20 हज़ार से लेकर, क्योंकि एसेसरीज अगर हम पूरी खरीदते हैं तो ये 40 से 50 हज़ार के पड़ते हैं। तो अब तक ऐसा था कि बहुत कम लोग eMMC के ऊपर वर्क करते थे, लेकिन जब से ये ऑनलाइन अभी जो फ्लैशिंग का या अनलॉकिंग का जो सिस्टम आया है, उस वजह से थोड़ी सी इसकी ज़रूरत अब ज़्यादा पड़ने लग गई। तो अब होता ये है कि क्योंकि जो पहले जितने भी जो ये बॉक्स चलाने वाले थे, जो eMMC, EasyJetec प्लस और UFI बॉक्स, तो ये जितने भी जो बॉक्स यूज़ करने वाले लोग थे वो ऑलरेडी ये, क्योंकि प्रोफेशनल टूल है और इन टूल की बात ही बिल्कुल अलग है। ये हर चीज़ में परफेक्ट है, अपने अपने लेवल पर ये परफेक्ट है उस काम में। और सबसे मेन बात, ये जब कॉस्टली होते थे तो इनको वही लोग लेते थे जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती थी, जो इसको एक्चुअल में चलाना जानते थे। ज़्यादातर लोग वही इसे लेते थे जो या तो उसे चलाना जानते थे या उन्होंने इसको सीख करके चलाना चालू करा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं। क्योंकि जो बाकी जो हमारे नॉर्मल बॉक्स होते हैं उसके अंदर नॉर्मली हम अनलॉकिंग, फ्लैशिंग या इस तरह के काम करते हैं, लेकिन eMMC एक बहुत ही डीप लेवल का टॉपिक है और इस पर हमें नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम कम नॉलेज होने पर इसका यूज़ करते हैं तो ये हमारे फ़ोन को डेड कर देते हैं। देखिए, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो ये टूल है UMT eMMC, मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी कि कनेक्ट नहीं होता है, मोस्टली फ़ोन डेड कर देता है, ऐसा YouTube पर बहुत लोगों ने वीडियो बनाया। तो इसके पीछे देखिए कारण ये है क्योंकि ये सस्ता टूल है। जिसके पास UMT है वो एक्टिवेशन देखिए 1100-1200-1300 रुपये में इसका एक्टिवेशन हो जाता है, क्योंकि देखिए ये तो टाइम के साथ चेंज होता है तो एक्टिवेशन का प्राइस चेंज होता है। पर अप्रॉक्स हम देखें तो 1200 से 1300 रुपये का eMMC का एक्टिवेशन पड़ता है UMT डोंगल, UMT प्रो के ऊपर या नॉर्मल UMT के ऊपर। और ये टूल जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सस्ता आता था, लेकिन अभी महंगा आने लग गया है थोड़ा सा, अभी कोरोना की वजह से, क्योंकि ये चीज़ मिल नहीं रही है और उस वजह से थोड़ा सा रेट हर चीज़ में बढ़ गया है। तो ये जो है सस्ता टूल है, कि अगर आपके पास UMT डोंगल है तो आप लगभग 2,500 से 3,000 रुपये खर्चा करके एक्टिवेशन प्लस ये टूल जो है आपको मिल जाता है। और इसमें होता ये देखिए नॉर्मली, क्योंकि अभी तक eMMC के बारे में ज़्यादा नॉलेज किसी ने लिया नहीं है और बस जैसा कि इनको नेट पर, GSM होस्टिंग पर, बाकी वेबसाइट पर, YouTube पर देखते हैं और उसके ऊपर जंपर लगाते हैं और फ़ोन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और देखिए उसमें होता यही है कि फ़ोन इसी वजह से डेड होता है। देखिए, फ़ोन डेड होने का कारण यही होता है क्योंकि हमें eMMC का और इसके जंपरिंग का अच्छा सही नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप गलत जंपर लगाते हैं तो भी आपका फ़ोन डेड हो जाता है, लेकिन आप ब्लेम इस टूल को करते हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रोफेशनल बॉक्स हैं वो भी आपके फ़ोन को डेड कर सकते हैं अगर आप गलत जंपर लगा दे तो। सेम यही चीज़ इनके साथ भी होती है, क्योंकि जितने भी जो न्यू यूज़र हैं अभी eMMC के, तो उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। कभी कभार वो गलत जंपर लगा देते हैं। गलत जंपर मतलब कैसे कि जैसे CLK के ऊपर आपने CMD का जंपर लगा दिया, क्योंकि देखिए हमारा जो ISP पिन आउट होते हैं उसके अंदर जो CLK का पॉइंट होता है उसके ऊपर 0 वोल्ट रहते हैं, क्योंकि वो हमारी eMMC और CPU के बीच में क्लॉक फ्रीक्वेंसी का काम करती है और उसके ऊपर वोल्टेज नहीं होते हैं। और जो आते भी वो बहुत ड्यूल वोल्ट आते हैं, जो जब फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज होते हैं वो वो ना के बराबर होते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर आप गलती से VCC-Q का जंपर लगाते हैं तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई, और जैसा कि इस टूल के अंदर VCC-Q के ऊपर 3.3 वोल्ट आते हैं। तो गलती से अगर आपने CLK के ऊपर CMD का, VCC-Q का अगर जंपर लगाएंगे तो फ़ोन आपका डेड हो जाएगा। यही चीज़ अगर आप EasyJetec प्लस या UFI बॉक्स या मेडूसा किसी भी प्रोफेशनल या और महंगे से महंगे बॉक्स के अंदर भी अगर आप ये गलती करेंगे तो वो भी आपका फ़ोन डेड कर देगा। तो देखिए, ये एक समझने वाली बात है, क्योंकि ज़्यादातर अभी जैसा कि मैंने बताया सस्ता टूल होने की वजह से हर कोई इस टूल को यूज़ कर पा रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो अभी
बिल्कुल न्यू है इस चीज़ में, मतलब ईएमएमसी में, उनको पता नहीं होता, वो कभी कभार गलती से कन्फ्यूजन में सीएमडी के ऊपर सीएलके का मतलब सीएलके की जगह पर सीएमडी का जंपर लगाते हैं, और उस वजह से होता है ये कि ईएमएमसी डेड हो जाती है। और बहुत से केसेस में तो ऐसा भी होता है कि ईएमएमसी डेड नहीं होती, लेकिन उसका जो बूट होता है वो करप्ट हो जाता है, जिसको कि आप यूएफआई बॉक्स या EasyJetX से आप इजीली बूट रिवर कर सकते हैं एक क्लिक के ऊपर। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को अभी ईएमएमसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो इस टूल को यूज़ करते हैं और इसको चलाना नहीं सीखते हैं। तो जब तक आप इसको चलाना नहीं सीखेंगे, आप इससे काम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आप इस टूल को बहुत अच्छे से अगर यूज़ करते हैं, मतलब इस टूल को प्रॉपर, इसको चलाने का सही तरीका अगर आपको मालूम हो, उसके बाद में आप इसको यूज़ करते हैं, तो ये कभी भी आपके हैंडसेट डेड नहीं करेगा। क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में कुछ जंपर गलत लगाना या VCC के वोल्टेज की वजह से मेरे से भी इसके 2 से 4 हैंडसेट डेड हुए थे। लेकिन जब मुझे इसकी मतलब ये समझ में आया कि ये इसमें क्या दिक्कत होती है, कि हमारे मतलब हम क्या गलती करते हैं, वो चीज़ समझ आने के बाद मैंने इससे अब तक हज़ारों फ़ोन अनलॉक करे हैं, लेकिन आज तक कोई हैंडसेट डेड नहीं हुआ, ना किसी हैंडसेट का बूट डेड हुआ। और अगर आप प्रोफेशनल बॉक्स जैसे कि EasyJetX प्लस UEFI बॉक्स या मेडूसा बॉक्स, इनमें अगर गलती करते हैं तो ये भी आपके हैंडसेट डेड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैंने आपको इसके बारे में इसलिए डिटेल में बताया कि बहुत से लोग जैसा कि इस टूल के बारे में बोलते थे कि ये हैंडसेट डेड करता है, तो डेड हैंडसेट ये नहीं करता है, ये आप लोगों की गलती से ही होता है। क्योंकि एक बहुत ही सस्ता टूल है और इसका आजकल हर कोई यूज़ करने लगा है बिना ट्रेनिंग के, बिना ईएमएमसी के जानकारी के। उस वजह से आपके हैंडसेट डेड होते हैं। नहीं तो इस हैंडसेट से मैं अब तक हज़ारों, मतलब इस टूल से अब तक मैं हज़ारों फ़ोन अनलॉक कर चुका हूँ, ना कोई फ़ोन मेरा डेड हुआ है, ना उसका किसी तरह से बूट उसका डिसेबल हुआ है। तो जब भी आप इस टूल को यूज़ करें, तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, आप उसका ध्यान रखिए। क्योंकि बहुत से लोगों को इसके अंदर प्रॉब्लम आती है कनेक्टिविटी में, और फ़ोन डेड होने का जो बोलते हैं, तो वो क्यों आती है, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट आपको इसके बारे में बताऊँगा। देखिए, ये जो हमारा UMT का ISP टूल है, इसमें कभी भी अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है तो आप उसमें चार्जर यूज़ ना करें, ना ही बैटरी यूज़ करें। आप इस टूल के अंदर ओनली 4 जंपर लगाइए, और सबसे पहले कोई भी हैंडसेट आता है तो उसके अंदर USB केबल लगा के जो VCC और VCCQ के पॉइंट होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, उस पर वोल्टेज चेक कीजिए। अगर उसके ऊपर VCC पे 2.8 और VCCQ पे अगर 1.8 वोल्ट आता है, तो हमें इसके अंदर ओनली 4 जंपर लगाना है, ग्राउंड का लगाना है, और CLK, CMD और डेटा ज़ीरो, ओनली 4 जंपर अपने को इसके अंदर लगाना है। और आपका हैंडसेट जो है 101% आपकी फ़ोन की मेमोरी भी शो करेगा और अनलॉक भी होगा। और बहुत से लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूजन होता है कि इसके अंदर USB की जगह चार्ज है। देखिए, USB केबल लगाना है अपने को कंप्यूटर से, ना कि चार्जर लगाना। अब USB सॉकेट पर हमें चार्जर नहीं लगाना है, हमें USB केबल लगाना है कंप्यूटर की, क्योंकि उससे पोर्ट आ जाता है और प्रॉपर जो पर्टिकुलर मतलब जो वोल्टेज चाहिए होते हैं EMMC को, वो कंप्यूटर से बिल्कुल सही आते हैं। क्योंकि बहुत सी बार कोई डुप्लीकेट चार्जर या ऑर्डिनरी चार्जर लगाया था, उसके अंदर वोल्टेज वेरिएशन का इशू आता है, क्योंकि ओरिजिनल चार्जर के अंदर 4.9 से 5 वोल्ट आते हैं, और जो डुप्लीकेट या ऑर्डिनरी चार्जर आते हैं उनके अंदर 5.5 वोल्ट से लेकर 6.5 वोल्ट तक का आता है। तो ये भी हैंडसेट डेड करने का कारण होता है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिए, और कभी भी ऑर्डिनरी चार्जर या एक्सटर्नल चार्जर यूज़ ना करें। उसके अंदर हमें USB केबल यूज़ करना है, जो कि हमारे PC या लैपटॉप से कनेक्ट होना चाहिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर बैटरी हमें बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इसके अंदर हमें बैटरी यूज़ नहीं करना है। हमें किसी भी फ़ोन के अंदर, जैसे अगर उसके अंदर चार्जिंग स्ट्रिप आती है, क्योंकि किसी से ओप्पो के फ़ोन में, Xiaomi के फ़ोन में ज़्यादातर जो चार्जिंग सॉकेट होता है वो नीचे एक अलग बोर्ड पे लगा होता है, जो एक फ्लेक्स केबल से कनेक्टेड होते हैं। तो उस कंडीशन में आप ओनली फ्लेक्स केबल लगाइए और इसके अंदर 4 जंपर लगाइए और USB केबल कनेक्ट कर दीजिए उस फ्लेक्स केबल में। जो नीचे छोटा सा चार्जिंग की प्लेट लगी होती है, उसके अंदर आप उसको USB केबल को कनेक्ट कर दीजिए और ओनली 4 जंपर लगाइए, और आपका हैंडसेट 101% कनेक्ट होगा। मैं आपको इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि सैमसंग के इसके अंदर मैंने अब तक 50 से ज़्यादा हैंडसेट कनेक्ट किए, मुश्किल से 1 या 2 हैंडसेट इसके अंदर कनेक्ट हुए और उनके ऊपर भी प्रॉपर काम नहीं हुआ। तो अभी ये प्रॉब्लम इसके अंदर है, इसके ऊपर अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि ये क्यों कनेक्ट नहीं होता। हालांकि ये मैन्युफैक्चर फॉल्ट है, और वैसे हमें इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी EasyJetX प्लस मेडूसा UEFI सारे बॉक्स ही यूज़ करता हूँ। लेकिन ये भी एक अच्छा टूल है, मैं इसे भी यूज़ करता हूँ, और ज़्यादातर ओप्पो रियलमी के अनलॉकिंग में इस टूल से करता हूँ, और होते हैं मेरे हैंडसेट कोई डेड नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको UMT eMMC ISP टूल के बारे में बताया कि ये टूल बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा है, लेकिन सही ट्रेनिंग और सही नॉलेज ना होने की वजह से इस टूल को यूज़ करने में हमारा हैंडसेट को डेड कर देते हैं, या उसका बूट जो है डिसेबल कर लेते हैं, उस वजह से हमारा हैंडसेट डेड होता है। तो देखिए, ये काफ़ी सस्ता टूल है, लेकिन काफ़ी अच्छा टूल है। लेकिन इससे अच्छे काम जब भी होंगे जब
आपको इसका सही नॉलेज होगा। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप जब भी इस टूल को यूज़ करें तो खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें जंपर गलत नहीं लगाने हैं, बैटरी यूज़ नहीं करना है, चार्जर यूज़ नहीं करना है। आपका हैंडसेट बिल्कुल इसमें ओनली 4 जंपर लगाइए, USB केबल लगाइए और कनेक्ट होगा। और बात करूँ अगर मैं डायरेक्ट IC की, तो अगर आप इससे डायरेक्ट IC कनेक्ट ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें वोल्टेज वेरिएशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी। और इसके लिए मैंने एक एडाप्टर भी डिज़ाइन किया है जिसके ऊपर बहुत जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी कुछ टेस्टिंग इसकी बची हुई है, उसके बाद आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इससे काम कर सकते हैं या कार्ड रीडर से भी काम कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ISP टूल बनाने के ऊपर एक वीडियो बनाया था बहुत टाइम पहले, जिसमें मैंने कार्ड रीडर के बारे में बताया था। उसका मैंने पार्ट 1 बनाया था और उसका पार्ट 2 मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि अभी मैं बहुत सारी उसके ऊपर टेस्टिंग कर रहा हूँ। लगभग मेरी टेस्टिंग जो है 90% कंप्लीट हो चुकी है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ प्रॉब्लम है उसे रेक्टिफाई करना है। उसके बाद मैं उसका सेकेंड पार्ट बनाऊँगा जिसमें कि आप किसी भी एक अच्छे कार्ड रीडर से एक बहुत ही अच्छा ISP टूल बना सकते हैं जो इनके जैसा ही परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। देखिए हमारे इंस्टीट्यूट पर हम UMT का जो ये ISP टूल है और ऐसे जितने भी सस्ते टूल है, देखिए जैसे कि UFI लाइट जो है, उसके बाद में मिरेकल का जो eMMC टूल है और AE का टूल, AE का जो आता है, तो ये जितने भी जो USB वाले ISP टूल हैं, इन सभी के अंदर हमें कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर इसकी बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग देते हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो इसको आप बहुत ईजिली, हम इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग इसकी मात्र 7 दिन की है। उसमें हम आपको डिटेल में इसको चलाना बताते हैं कि इसको कैसे चलाना है और उससे फ़ोन डेड क्यों नहीं होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो ISP टूल सेल करते हैं उसको मॉडिफाइड करके सेल करते हैं। देखिए इसके अंदर हम 2 रेजिस्टेंस भी लगा करके देते हैं। इसके अलावा हम IC में यहाँ पर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं जिस वजह से हैंडसेट का डेड होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। मतलब देखिए ये तो मैंने बताया, आप अगर गलत जंपर लगाते हैं तो फ़ोन डेड होना ही होना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हम जो ट्रेनिंग देते हैं और हम जो ये टूल सेल करते हैं इसके अंदर हिडन चेंजेस करते हैं जो आपको कभी दिखेगा नहीं। लेकिन हम जितने भी ये टूल सेल करते हैं उसके अंदर ये चीज़ करके देते हैं ताकि आपके फ़ोन कनेक्ट होने में प्रॉब्लम ना करे और फ़ोन आपके डेड ना हो। लेकिन आप गलत जंपर लगाएंगे CLK के ऊपर CMD या VCC का, तो 101% आपका फ़ोन डेड होना ही होना है या उसका बूट डिसेबल होगा। तो अगर आप इस टूल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हमसे ऑनलाइन, तो इसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। इसकी बहुत लोअर प्राइस है और मात्र 7 दिन की इसकी ट्रेनिंग है जो कि हम ऑनलाइन आपको इसके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।